उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 46। याकूब की मिस्र यात्रा। इज़राइल ने अपनी समस्त संपत्ति के साथ प्रस्थान किया और बेरशेबा पहुंचकर अपने पिता इसहाक के ईश्वर को बलि चढ़ाई। ईश्वर ने रात को एक दिव्य दर्शन में इज़राइल से कहा, याकूब याकूब, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं। तब ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर तुम्हारे पिता का ईश्वर। मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहां तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊंगा और तुमको फिर वहां से निकाल लाऊंगा। यूसुफ तुम्हारे मरने पर तुम्हारी आंखें बंद कर देगा। याकूब बेरशीबा से चला गया। इज़राइल के पुत्रों ने अपने पिता याकूब अपने छोटे बच्चों और अपनी पत्नियों को उन रथों पर चढ़ाया जिन्हें फिरौन ने उन्हें ले आने के लिए भेजा था। वह अपना पशुधन और जो कुछ उन्होंने कानान में एकत्र किया था वह सब अपने साथ ले गए। याकूब अपने सब वंशजों के साथ मिस्र देश पहुंचा। वह अपने पुत्रों और पौत्रों, अपनी पुत्रियों और अपनी पौत्रियों, अपने सब वंशजों को मिस्र ले आया। याकूब का घराना, जो इज़राइली अर्थात याकूब और उसके वंशज मिस्र आए, उनके नाम इस प्रकार हैं। याकूब का पहलौठा रूबन। रूबन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। सिमेओन के पुत्र यामुएल, यामीन, ओहाद, याकीन, सोहार और कनानी पत्नी से उत्पन्न शौल। लेवी के पुत्र गेरशोन, कहात और मरारी। यूदा के पुत्र एर, ओनान, शेला, पेरेस और जेरा। लेकिन एर और ओनन कनान में ही मर चुके थे। परेस के पुत्र हेस्रोन और हामूल। इसकार के पुत्र तोला, पूवा, याशूब और शिमोन। जबलोन के पुत्र सिरेद, एलोन और यहलेल। ये लेया के पुत्र थे जो पदम आरम में याकूब को हुए थे। इनके सिवा उसकी पुत्री दीना। इन सभी पुत्र पुत्रियों की संख्या 33 थी। गाद के पुत्र सफोन, हागी, शूनी, एशबोन, एरी, अरोदी और रेली। आशौर के पुत्र यमीना, यिशवा, यशवी, बरीसआ और इसकी बहन सेरा। बरिया के पुत्र हेबेर और मलेकेल। ये उस जिल्पा के पुत्र थे जिसे लबान ने अपनी पुत्र लिया को दिया था। याकूब से उसे 16 पुत्र हुए। याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन। मिस्र देश में यूसुफ के मानसे और एफ्रम नामक पुत्र हुए। ये ओन के याजक पोटीफर की पुत्री असनात से उत्पन्न हुए थे। बिन्यामीन के पुत्र भेला, बेकर, अशलेब, गेरा, नामान, एही, रोश, मुपीम, हुपीम और अर्द। ये राहेल के पुत्र हैं जो याकूब से उसे उत्पन्न हुए। इनकी कुल संख्या 14 थी। दान का पुत्र हुशीम। नफ्ताली के पुत्र यशेल, गूनी, यशेर और शिलेम। ये उस बिल्हा के पुत्र थे जिसे लाबान ने अपनी पुत्री राहेल को दिया था। याकूब से उसे 7 पुत्र हुए। याकूब के वंशज जो उसके साथ मिस्र आए, उनकी संख्या उसके पुत्रों की पत्नियों को छोड़कर 66 थी। यूसुफ के 2 पुत्र मिस्र में पैदा हुए थे। इस प्रकार याकूब के घराने के सब व्यक्ति जो मिस्र आए थे कुल मिलाकर 70 थे। याकूब और यूसुफ की भेंट। याकूब ने यूदा को अपने आगे भेजकर यूसुफ से निवेदन किया कि वह गोशान में उससे मिलने आए। जब वे गोशान पहुंचे तो यूसुफ अपना रथ मंगाकर अपने पिता इज़राइल से मिलने के लिए गोशन गया। अपने पिता से मिलकर उसने उसे गले लगा लिया और उससे लिपटकर देर तक रोता रहा।
इज़राइल ने यूसुफ से कहा, अब तो मैं सुखपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे दर्शन कर सका और जान गया कि तुम जीवित हो। इसके बाद यूसुफ ने अपने भाइयों और अपने पिता के परिवार वालों से कहा, अब मैं जाकर फिरौन से यह कहूँगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के घर के लोग जो कानान देश में रहते थे मेरे पास आ गए हैं। वे लोग भेड़ बकरियां चराते थे और अपनी भेड़ बकरियां, अपनी गायें और अपना सब सामान ले आए हैं। जब फिरौन तुम लोगों को बुलवाकर तुमसे पूछे कि तुम लोग क्या काम करते हो, तो तुम इस प्रकार उत्तर देना कि हम आपके सेवक बचपन से ढोर डांगर ही चराते आ रहे हैं। हम और हमारे पुरखे भी यही करते रहे। ऐसा इसलिए कहोगे जिससे तुम गोशन प्रांत में ही रह सको, क्योंकि मिस्र के लोग सब भेड़ बकरियां चराने वालों को नीची दृष्टि से देखते हैं।